कि अगर सरकार और सिस्टम चाहे तो परीक्षाओं को कराना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। आप उसी चीज़ के लिए रिक्रूट हुए, आयोग क्यों बनाए जाते हैं, बोर्ड क्यों बनाए जाते हैं? उनका काम ही है कि एक बार एग्जाम सेंटर पर गया, पता लगता है एग्जाम भी कैंसिल हो गया। ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं एसएससी के कि एग्जाम सेंटर पर। एनटीए में आप देखते हैं समय समय पर कई तरह की गड़बड़ियां सामने आती रहती हैं। अब क्या है कि सारी परीक्षाओं का यूनिवर्सिटियां खुद अपना एग्जाम लेती थी, एंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हो जाता था, लेकिन उनका एग्जाम भी एनटीओ को दे दिए। नीट का एग्जाम से लेकर के और जितने देश में होने वाले एग्जाम है सब अब बहुत सारे सेंटरों पे तो माउस और कीबोर्ड ही काम नहीं कर रहे हैं, तो माउस कीबोर्ड नहीं काम कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों का पेपर खराब निकल जा रहा है, वहाँ से फिर जा रहे हैं सेंटर पे, पेपर कैंसिल हो जा रहा है, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये बहुत ही विषम परिस्थितियाँ देश में चल रही हैं। देश बिहार में जब अलायंस की सरकार बीच में जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो सरकार बनी थी, उसमें जो शिक्षकों की भर्ती जब हो रही थी तो कितने छात्रों को जो है वो रोजगार चल रहा है। लेकिन दो चीज़, एजुकेशन और हेल्थ, जो विकसित भारत के लिए, किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो रीढ़ की हड्डी एजुकेशन और हेल्थ है, और दोनों में भारत सरकार पीछे चल रही है। तो एसएससी फ्रॉड मुद्दे को लेकर लगातार देश में सियासत गर्माती जा रही है। नमस्कार, मैं प्रशांत दुबे, आप देख रहे हैं न्यूज़ राष्ट्र। इस वक्त हमारे साथ कुछ एसएससी की तैयारी और सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे छात्र और कुछ स्कॉलर्स हैं, जिनके साथ हम एसएससी के मुद्दे को लेकर बात करेंगे। हाल ही में दिल्ली के पार्क में एक चल रहे धरना प्रदर्शन में पुलिस वालों द्वारा स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज किया गया। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ छात्र हैं, आइए जानते हैं इनका क्या मत है। आप कैसे देखते हैं हमारे देश के छात्रों के साथ ये जो हो रहा है हमारे देश में इस टाइम एसएससी के छात्रों के साथ, पिछले साल नीट के छात्रों के साथ हुआ था, तो ये देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा? ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे, कहा जाए तो सबसे शर्मनाक तस्वीर जो हम लोगों को देखने को मिली कि दिल्ली में जो है अभ्यर्थियों के ऊपर, एसएससी के अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज करना पुलिस द्वारा, यह बहुत ही निंदनीय है। हम सभी विद्यार्थी इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं एसएससी लगातार 2016 से विवादों में चला आ रहा है। बिहार में एक बार बिहार एसएससी का जो हुआ था एग्ज़ाम, 2014 में बिहार एसएससी ने फॉर्म निकाला और 2022 में उस चीज़ का एग्ज़ाम कराया गया। 2016 से लगातार एसएससी विवादों में है। कहीं ऐसे प्रश्न देती है कि ऐसे उसके अजीबोगरीब प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं कि ऐसे प्रश्न की जिसको हमें नहीं लगता है वो सिलेबस से बहुत परे प्रश्न होते हैं। आपके व्यक्तिगत जीवन के, किसी व्यक्ति के जो कभी ऐसे पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं रहा, उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, जैसे आप अभी बता रहे थे पेट का कोई एग्ज़ाम था, उसमें जो है गांधी जी पहली बार लंगोट कब पहने थे। अब ये कोई प्रश्न होता है कि गांधी जी पहली बार लंगोट कब पहने थे, या किसी हीरो, कोई है फिल्म इंडस्ट्री का कोई मशहूर हीरो है, गायक है, उसकी हाइट कितनी है। ऐसी लगातार प्रश्न एसएससी द्वारा पूछे जा रहे हैं जो विद्यार्थियों के लिए एकदम आश्चर्यजनक की बात है। शिक्षक ही सवाल सेट किए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि देश में छात्रों को और तैयारी करने वाले लोगों को सीरियस ही नहीं लिया जा रहा है, कुछ भी सवाल दे रहे हैं। तो क्या एसएससी के पास अब एजुकेशनल सवाल खत्म हो गए हैं? नहीं, सवाल अब आप जिस हिसाब से लोग प्रश्न पूछ रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लगता है कि सवाल खत्म है, लेकिन अभी पूछने के लिए, पढ़ने के लिए देश में बहुत, अभी तो हमें नहीं लगता कि 0.1% भी पढ़ा गया होगा। अभी पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें उपस्थित हैं। और जो वाकई में जो दिल्ली में अभी आपको बताएं जो मामला चल रहा है, वो मामला चल रहा है, आया है जो ये एक जो टीसीएस का जो टीसीएस एक कंपनी है जो एग्ज़ाम कराती है, वो फिर रीटेंडरिंग कराया गया। तो उसमें टीसीएस और एडिक्यूटी 2 कंपनियाँ प्रतिभाग की, 3 कंपनियाँ प्रतिभाग की, तीसरी कौन हम नहीं जानते। दोनों कंपनियों में जो फर्स्ट नंबर पर आई वो टीसीएस आई, सेकेंड नंबर पर एडिक्यूटी आई। लेकिन सरकार जो है ना, फर्स्ट कंपनियों को एसएससी जो फर्स्ट कंपनी टीसीएस है उसको टेंडर ना दे करके एडिक्यूटी को दी। चूंकि एडिक्यूटी को इसलिए दिए कि चूंकि वो उससे हाफ पैसे में, जितना पैसा टीसीएस ले रहा है उससे आधे दाम में एडिक्यूटी वाले अपना, एडिक्यूट कंपनी का नाम तो वैसे भी बदनाम है, क्योंकि वो कंपनी आपको बताएं मध्य प्रदेश और कई स्टेटों में सरकार ने खुद प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है। मध्य प्रदेश और ऐसे कई स्टेट में वो कंपनी प्रतिबंधित है कि वो एग्ज़ाम नहीं करा सकती है। तो उसके बाद भी एसएससी का आकर के एग्ज़ाम कराना ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। जी, जैसे छात्रों के जो सेंटर है वो उत्तर प्रदेश से अंडमान निकोबार भेज दिए जा रहे हैं जी। तो इस तरीके से, और वहाँ जाने के बाद जब छात्र वहाँ जैसे तैसे परेशान होकर, प्रताड़ित होकर पहुंच रहे, तो वहाँ जाके पता लग रहा है कि एग्जाम कैंसिल हो जा रहे हैं। ये परेशानी क्या है कि ये जब टीसीएस था तो ये समस्या नहीं आ रही थी। अभी आप देखेंगे जब से ये एडिक्यूटी आया है तब से विद्यार्थियों को, बताइए कोई विद्यार्थी आम घर का विद्यार्थी है, यहाँ से कोई 500, 700, 800 किलोमीटर एग्जाम देने कैसे जाएगा? आपको ही बोला जाएगा हमको जाएगा तो हम नहीं जा पाएंगे। भाई आर्थिक संपन्नता, एक बार एग्जाम सेंटर पर गया, पता लगता है एग्जाम भी कैंसिल हो गया। ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं एसएससी के कि एग्जाम सेंटर बच्चे जा रहे हैं, शायद अभी 22 को कब एग्जाम था,
और बच्चे सेंटर पर गए, बहुत सारे सेंटरों पर तो माउस और कीबोर्ड ही काम नहीं कर रहे हैं, तो माउस कीबोर्ड नहीं काम कर रहे हैं, उसके बाद बच्चों का पेपर खराब निकल जा रहा है, वहाँ से फिर जा रहे हैं सेंटर पे पेपर कैंसिल हो जा रहा है, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये बहुत ही विषम परिस्थितियाँ देश में चल रही हैं। देश में सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन दो चीज़, एजुकेशन और हेल्थ, जो विकसित भारत के लिए, किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो रीढ़ की हड्डी एजुकेशन और हेल्थ है, और दोनों में भारत सरकार पीछे चल रही है। तो भारत सरकार से भी हम निवेदन करना चाहेंगे तो इसे बेहतर करने की आवश्यकता है, क्योंकि नहीं तो लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया है, बदलती व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं। धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दाद की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। तो एजुकेशनल सेक्टर में परिवर्तन लाने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है जी। तो आप जैसे कि एक इतिहास के स्कॉलर हैं, और आपके हिसाब से क्या इतिहास में ऐसे सवालों की कमी पड़ गई है कि एसएससी इस तरीके के अंडमन सवाल सेट कर रही है? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और सवालों की कमी कभी नहीं रहती है। सवाल पूछने के पीछे का जो निहितार्थ है वो यह है कि उस सवाल को सेट करने वाले जो एक्सपर्ट हैं वो किस तरीके के हैं, और उसके अलावा उन्होंने जो है वो किस संजीदगी के साथ सवाल को सेट किया है। तो सवालों की कमी का तो प्रश्न ही नहीं है। ये सारा मामला मैं समझता हूँ कि एक जल्दबाजी का या एक लापरवाही का मामला होता है, जिसमें आप बिना कुछ ध्यान से देखे हुए जो है उसको बहुत गंभीरता से लिए बगैर कोई कार्य जो है, कोई प्रश्न जो है आप सेट कर देते हैं, कोई कार्य को जो है वो क्रियान्वित कर देते हैं। देखिए, अभी जो ये मामला चल रहा है एसएससी का, इसको देख करके मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण शेर आता है याद, जो कि प्रायः आजकल विद्यार्थियों की जो स्थिति होती जा रही है, ये माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। ये देश की बहुत भारी समस्या है। मैं सिर्फ एसएससी की परीक्षा की ही बात नहीं कह रहा। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए, कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके फॉर्म जो है वो 2021-22 में भरे गए और अभी तक वो जो है एग्ज़ाम नहीं हुए। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक और फॉर्म आया था, और उस फॉर्म में पहले जो होता था ये नहीं था कि डिग्री कंपलसरी है, लेकिन अभी कंपलसरी कर दी गई थी, जिसके कारण छात्रों को बहुत दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ा, और उसके बाद उसको फिर रद्द कर दिया गया इस रिक्वायरमेंट को कि डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो क्या पहले लागू कर देना कि आपको डिग्री देनी है, उसके बाद रद्द कर देना, एक तरह से ये समय की बर्बादी और छात्रों के साथ खिलवाड़ है? जी देखिए, इसमें कोई इफ बट नहीं है कि ये पूरा मामला किसी चीज़ को टालने का है। अगर कोई भी सिस्टम अगर चाह ले तो चीज़ों को जो है वो बहुत बेहतरी के साथ और बहुत तय समय में उसको क्रियान्वित कर सकता है। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, बिहार में जब अलायंस की सरकार बीच में जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो सरकार बनी थी, उसमें जो शिक्षकों की भर्ती जब हो रही थी तो कितने छात्रों को जो है वो रोजगार कितने कम समय में और कितनी तेज़ी के साथ मिला। उसके बाद देखिए उस कार्य में फिर भी जो है नौकरियां बिहार में मिली, लेकिन थोड़ा समय लगा। एक बार बीच में पेपर लीक का भी मामला सामने आया। मैं ये कह रहा हूँ, बस इसका मैं ये आपको ये उदाहरण बस मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अगर सरकार और सिस्टम चाहे तो परीक्षाओं को कराना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। आप उसी चीज़ के लिए रिक्रूट हुए, आयोग क्यों बनाए जाते हैं, बोर्ड क्यों बनाए जाते हैं? उनका काम ही है कि परीक्षाएँ लेनी है। देखिए, इनके पीछे मैं एक और चीज़ आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि परीक्षाओं में बड़ी समस्याएँ क्या हो गई हैं कि चीज़ों को सेंट्रलाइज करने का जो मामला हुआ है, जैसे कई सारे आयोगों को मर्ज करके एक आयोग बनाना। उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में तो मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि पहले आप देखेंगे कि पीजीटी की जो परीक्षाएं होती थीं और ये अलग होती थीं उसके बाद जो है ये नीचे की परीक्षाएं अलग होती थीं। अब क्या है कि सबको मर्ज करके जो है एक आयोग बना दिया गया है। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन की परीक्षा हमको लगता है 17 अप्रैल के आसपास हुई थी, 16-17 अप्रैल को, और अप्रैल में हुई। अभी तक जो है उसका रिजल्ट नहीं आया। आप देखिए, पीजीटी और टीजीटी की जो परीक्षा है, ये फॉर्म जो है 2021-22 का भरा गया है, अभी तक जो है आयोग बन रहा है। तो ये हो रहा है, कई चीज़ों को मर्ज किया आपने, और ये टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं कई बार टल चुकी हैं। अभी हालांकि अब प्रस्तावित है कि अब अक्टूबर और परीक्षाएं दिसंबर में होंगी। मैं ये कह रहा हूं कि एनटीए में आप देखते हैं समय समय पर कई तरह की गड़बड़ियां सामने आती रहती हैं। अब क्या है कि सारी परीक्षाओं का यूनिवर्सिटियां खुद अपना एग्ज़ाम लेती थी, एंट्रेंस एग्ज़ाम,
बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हो जाता था, लेकिन उनका एग्जाम भी एनटीओ को दे दिए। नीट का एग्जाम से लेकर के और जितने देश में होने वाले एग्जाम है सब अब एनटीए करवाता है। बीच बीच में कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि व्यवस्थाओं को संतुलित करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की जो है वो तरकीब अपनाई जाती है, या कोई कार्य सुचारू रूप से चल सके। अब अगर आप सेंट्रलाइज कर रहे हैं तो उस पर विशेष निगरानी की आवश्यकता है, समय सीमा को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। जो सरकार 100 करोड़ लोगों की महाकुंभ में व्यवस्था कर सकती है, वो चंद छात्रों के एग्जामिनेशन और उसकी व्यवस्था नहीं कर सकती। अब ये प्रश्न आपका बहुत जेन्युइन है कि जो सरकार जो है 100 करोड़ लोगों के रहने की वहाँ पे व्यवस्था कर सकती है, वो सरकार जो है एग्ज़ाम सेंटर पे विद्यार्थियों के लिए इसका या सीधा तात्पर्य निकलता है सरकार वो व्यवस्था करना नहीं चाहती है। सरकार तो चाहे तो व्यवस्था हो ही सकता है। जब कुंभ में इतनी बड़ी भीड़ को सरकार संभाल ले गई, बहुत अच्छा कुंभ बीता, योगी जी का बहुत बहुत आभार इस विषय को लेकर के। तो सरकार सही बात है, क्यों फेल हो जा रही है एग्जाम सेंटरों पे जाकर, क्योंकि एक सेंटर पे 400-300 विद्यार्थी होते हैं, 300 विद्यार्थी को सिस्टम में व्यवस्थाएं फेल हो जा रही हैं। क्योंकि लेने के बाद ही वहाँ फ्री व्यवस्था देनी थी। कुंभ में आए हुए लोग सरकार को एक तरह से उसको कमाई भी हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, इसलिए उन्होंने किया कि, और छात्रों से कोई ग्रोथ नहीं, इसलिए ग्रोथ है। विद्यार्थियों से कहाँ ग्रोथ है? विद्यार्थी फॉर्म डालता है तो उसमें सारी चीज़ें, हर चीज़ की फीस इंक्लूड होती है। एग्जाम सेंटर पर विद्यार्थी वो जितनी देर आपके सिस्टम को चलाता है उसका भी विद्यार्थी पैसा देता है। सरकार ये नहीं है। अच्छा, जो कोई सर्विस पा भी जा रहा है तो सरकार उसको पे थोड़ी ना कर रही है। अरे लोगों का टैक्स है, लोगों को मिलना है। तो सरकार तो एक व्यवस्था है जो चलाना है, बस उस व्यवस्था को अच्छे से चलाना है उनको। सरकार अपने घर से पैसा थोड़ी लेकर के आती है। लोग हैं, सामाजिक जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति टैक्स देते हैं, हम देते हैं, ये देखते हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं उसके रूप में टैक्स दे रहे हैं। सरकार बस एक व्यवस्था है जो व्यक्ति चला सकता हो। तो हमें नहीं लगता है कि अभी तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी समस्याएं, उसमें भी आपको बता दें सरकारी नौकरियों में वर्तमान समय में सबसे बड़ी जो आ रहा है ना कि 2014 के फॉर्म 2022 में एग्जाम हो रहे हैं, भैया बता रहे हैं हायर के एग्जाम का कोई रिजल्ट नहीं दे पाई है सरकार, और टीजीटी पीजीटी का 2021 में फॉर्म डाल करके अभी तक एग्जाम नहीं कराया गया है। तो सरकार फॉर्म निकालने के पहले, या जो भी एजेंसियां फॉर्म निकाल रही है, जो भी सरकार जैसा भी व्यवस्था उनकी है, फॉर्म निकालने के पहले वो एक चार्ट दे दें कि इतने तारीख तक फॉर्म जमा किए जाएंगे, इतने तारीख से इतने तारीख तक फॉर्म जिसको फीस जमा करना है, पेमेंट करना, क्या करना है, एडमिट कार्ड इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में डाउनलोड होंगे। उसके बाद एग्जाम सेंटर 2-3 दिन पहले पता चलता है, वो तो ठीक है, लेकिन उसकी भी दूरी कम से कम 100, 200, 250, 100 या 150 किलोमीटर के आसपास ही हो आपके घर के, या जहाँ मूल अपना वो एड्रेस दिए हों। और उसके बाद भी सरकार को पूरा टाइम टेबल ये दे देना है कि कब एग्जाम किस डेट को कराना है, आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, और उसके बाद अब अगर उसमें इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू कब कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग कब होगी। सरकार को ये पहली सूची जारी करने के बाद ही किसी विद्यार्थी को जो है फॉर्म अपन ऑनलाइन वेबसाइट पे ओपन करना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को ये विश्वास होना चाहिए, लोगों को समाज में ये विश्वास होना चाहिए। देश 1947 के बाद आज़ाद हुए, सर कितना साल हो गया भैया? 79 साल ना लगभग, जो अगर हम सही हो चुकी याद नहीं है एग्जैक्ट, तो लगभग देश आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए और उसके बाद भी अभी भी वही समस्या 1947 वाली बनी हुई है।